चलिए हम लोग अब थोड़ा सा देखते हैं इसको। बाप ये सब अब एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। देखिए आज हम बताने के लिए जा रहे हैं कि जब आप एक्सेल खोलते हैं तो माउस पॉइंटर जानते हैं क्या होता है? माउस जो होता है ना, माउस का जो एक संकेत दिखता है आपके सीट पर, आपका जो स्क्रीन पर जो माउस का एक संकेत दिखता है तो उसको कहते हैं माउस पॉइंटर। पॉइंटर मतलब होता है तीर। पॉइंटर, माउस पॉइंटर कैसा होता है? तीर के रूप में आपको दिखाई देता होगा। जब आप कंप्यूटर खोलिएगा तो तीर के रूप में आपको दिखाई देगा, तो इसको क्या कहते हैं? माउस पॉइंटर। ठीक है, इसको माउस पॉइंटर कहते हैं। हिंदी में तीर कहते हैं, तीर भी, क्योंकि तीर के तरह दिखता है इसीलिए इसको तीर भी कह देता है लोग। तो माउस पॉइंटर इसको कहते हैं। तो यह माउस पॉइंटर जो है अपना रूप बदलता है। बजरंगबली को देखे हैं? बजरंगबली को समझ रहे हैं ना? बजरंगबली कैसे रूप बदल लेते थे? जब जाने लगे लंका तो छोटा हो गए, बड़ा हो गए, सब रंगा। तो वही बजरंगबली का देखिएगा, ये जो माउस पॉइंटर है ना, बजरंगे बली है। देखिएगा माउस रहता है कहाँ? आपके टेबल पर। वो दिखता कहाँ है? वहां डेस्कटॉप पर। यानी कि यहां से वहां दिखा, पुछरी कितना बड़ा हो गया, नहीं हो गया? तो बजरंगबली का देह इतना, पुछरी बहुत बड़का। तो माउस पॉइंटर, माउस यहां और उसका, तो यह जो है बजरंगबली की तरह कैसे काम करता है आज उसके विषय में बता रहे हैं। देखिए सेम काम करता, आपको मिलेगा सब कुछ। जब आपका एक्सेल खुलेगा तो आपको सबसे पहले देखिएगा, जब वहां पर माउस पॉइंटर को ले जाइएगा तो इस तरह का फोटो बनेगा। देख लीजिएगा, प्लस का साइन देखे है ना जी सर, ये देख लीजिए यहां पर। यह शुरू में देखिए कैसे बदल रहा है। शुरू फोटो, कंप्यूटर को हम बताए थे ना, कंप्यूटर जो पढ़िए तो फोटो देखिए, खाली उसको समझना बुझना कुछ नहीं, फोटो देखिए कि क्या कह रहा है वो और कैसे बदल रहा है। फोटो को समझ जाइए, कंप्यूटर कोई दिक्कत नहीं है। तो यह क्या है, जब आप माउस पॉइंटर को एक्सेल में लाइएगा तो फोटो बन जाएगा ऐसा, इसको कहते हैं माउस पॉइंटर। और जब नॉर्मल विंडो में रहेगा तो कैसा बनेगा? ऐसे तीर। ये होता है माउस पॉइंटर, ठीक है ना ये। और यहां पर जाकर के ऐसा होगा। जब यह जो है यह बताता है कि आपका एक्सेल काम करने के लिए तैयार है, आपका माउस पॉइंटर वहां पर आ गया। जैसे जैसे माउस करिएगा वैसे वैसे ये घूमेगा इधर उधर। अब जो है आपको बताए थे कि सेल क्या है। एक्सेल, कंप्यूटर में जो एक्सेल होता है वो सेल पर आधारित होता है। और सेल कहते हैं जो कॉलम होता है और रो होता है उसका इंटरसेक्शन, उसका काट जो होता है उसको सेल कहते हैं। जो ऊपर वाली पट्टी आई और इधर से एक हॉरिजॉन्टल पट्टी गई वर्टिकल, उसका जो कटान बिंदु होता है, कटान जगह जगह जो होता है उसको हम लोग सेल कहते हैं। सेल का मतलब होता है द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो। द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इज कॉल्ड सेल। तो सेल, और इस तरह का फॉर्मेट आपको एक्सेल में नजर आएगा, है ना। तो सेल किसको कहते हैं? है इसको, यही ना, ऊपर से पट्टी आई इधर से पट्टी गई, ये वाला ऐसे और ऐसे, यहां पर कटा ना, तो ये सेल हो गया। और सेल पर आधारित ही पूरा एक्सेल होता है। सेल, और यह जो पेज होता है एक्सेल में, जो पेज होता है उसको सीट कहते हैं। और 2-3 सीट जब मिल गया तो एक वर्कबुक हो गया, बुक हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर ये होगा। अब हम सीखते हैं कि यह सेल को घटाया बढ़ाया कैसे जाए। कंप्यूटर तो आपको दे दिया छोटा, लेकिन अब हमको लिखना है इतना बड़ा सेल लेना है। ये है देखिए इतने बड़ा, है ना। तो इतना बड़ा कैसे करेंगे? देखिए हमेशा देखिएगा, गौर से देखिएगा तो हो जाएगा। ये जो पट्टी है पूरे का पूरे पट्टी है, ये पट्टी है ये वाला। अब इसमें से इसको हम क्या करना चाहते हैं कि बड़ा करना चाहते हैं। तो सेल बड़ा या छोटा नहीं होगा। सेल, कोई पार्टिकुलर सेल को बड़ा छोटा करना चाहिएगा ना, वो नहीं होगा। होगा क्या? तो ये वाला, इसको हम लोग खिसका सकते हैं। यानी कि ये जो ऊपर से ये जो
कॉलम गया है, कॉलम को घटा बढ़ा सकते हैं, कॉलम को, और कॉलम के बीच में जो है सेल है वो घटेगा बढ़ेगा। हम लोग सेल को अगर घटाना बढ़ाना होगा, सेल को, तो हम लोग को किसको घटाना बढ़ाना होगा? कॉलम को। इसको क्या कहते हैं? एबीसीडी वाला को क्या बोलते हैं? कॉलम। इसको क्या बोलते हैं? रो। रो राव ने रो, रो में एक ठो रो, ओ का ये रो, ठीक है ना। तो ये रो है, ये कॉलम है। अगर हमको ये वाला पार्ट को घटाना बढ़ाना होगा, ये सेल को, तो सेल तो बीच में है, और जब हम सेल को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, यानी कि इसको ऐसे फैलाएंगे, कम करेंगे, इसका मतलब है कि ये तो कम बेसी होने से रहा, हमको कम बेसी किसको करना पड़ेगा? एबीसीडी को, क्योंकि सब लटका हुआ है उसी पर। ये किस पर लटका हुआ है? एबीसीडी पर। ये इधर वाला पट्टी किस पर लटका हुआ है? ये रो पर, 1 2 3 4 5। तो यहां पर हमको इसको घटाना या बढ़ाना रहेगा, ये वाला को, तभी जाकर के बीच का सेल बढ़ेगा। हम लोग को तो क्या करना होगा? माउस पॉइंटर को हमको कॉलम पर लाना पड़ेगा, यहां पर, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला पर। तो देखिएगा, अब देखिए कैसे माउस पॉइंटर बदल जाता है। अब बदल जाएगा, काम भी करेगा भाई। जब यहां पर लाइएगा ऊपर में, तो ऊपर में 2 गो चिन्ह बनेगा। माउस पॉइंटर जो है ना 2 चिन्ह बनाता है। एक बनाएगा आपको इस तरह का, माउस को अपने बदल जाएगा, देखिएगा। वहां पर जाइएगा ना, तो देखिए एक ठुत ये बनेगा और दूसरा बनेगा इस तरह का, ये प्लस नहीं, दोनों साइड तीर आ जाएगा। ये 2 चीज आपके यहां पर बनेगा। इधर उधर खिसकाइएगा तो देखिएगा यही 2 चीज बनेगा, यही। तो यानी कि माउस पॉइंटर अपना रूप को बदल रहा है। माउस पॉइंटर क्या कर रहा है? अपना रूप को बदल रहा है। अब रूप बदल रहा है, 2 रूप बदल रहा है। एक इस तीर को नीचे कहता है करने के लिए, एक है तीर दोनों साइड। अच्छा एक बात बताइए, यह तीर जो है, तीर ई वाला जो है, यह किसका संकेत है? किधर जा रहा है? यह जो तीर है आपको कहेगा कि अच्छा एक बात बताइए, संकेत हमको बताइए, अगर तीर ऐसा है दिया हुआ तो किधर चलना है? इधर चलना है कि इधर चलना है? इधर चलना है कि उधर चलना है? कहीं देखे हैं कि तीर इधर मारा हुआ है, आदमी उधर जा रहा, जाता है जिसका है ना, हाँ, उसको उससे कोई मतलब नहीं बनता है। तो अगर तीर इधर है तो हमको किधर चलना है? इधर। अगर तीर इधर है तो इधर चल, और तीर इधर है तो ऊपर ऊपर की तरफ चलना है। ऊपर अभी नहीं जाना है, ऊपर की तरफ चलना है। ये तीर ऐसा है तो नीचे की तरफ चलना है, ठीक है। तो ये चारों जो है आपका ये सिंबल है कि आपको किधर जाना है। अगर कंप्यूटर कहता है कि हम आपको हे ही तीर दे रहे हैं, इसका मतलब किधर जाने के लिए कह रहा है? नीचे। यह तीर कहां बन रहा है? कॉलम पर। यह तीर कहां बन रहा है? कॉलम पर। यहां पर जाइएगा ना तो तीर ऐसे बनेगा। इसका मतलब कहता है कि हम सेलेक्ट नीचे करेंगे। हम सेलेक्ट किसको करेंगे? नीचे वाला को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि तीर कहता है हम नीचे जाएंगे। जैसे आप इस पर एक बार लेफ्ट क्लिक करिएगा, देखिएगा इस सब को सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि उसको उससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे सेलेक्ट किए कंप्यूटर का, ओ हम तीर दिए इसको नीचे, आइए उसको क्लिक कर दिया, इसका मतलब इसके दिमाग में है कि नीचे वाला सबको सेलेक्ट कर। ये हो गया। जब सबको यह कॉलम, पूरा कॉलम को सेलेक्ट करना होगा, तो यहां पर माउस पॉइंटर लाएंगे और एक तीर का निशान बनेगा, उस पर लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो सबको सेलेक्ट कर लेगा। समझ गए? अब थोड़ा सा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। हमको सेल को घटाना बढ़ाना था, हम तो सेलेक्ट करने के लिए आए नहीं थे, हम तो कुछ और करने के लिए आए थे। हमको तो घटाना बढ़ाना था, ये कौन फंदा फंसा दिया, हमको नीचे सेलेक्ट करवा दिया, ये तो हुआ नहीं। फिर देखिएगा, हटाइएगा, लग रहा है कि मिस कुछ हुआ है। थोड़ा सा अगल बगल करिएगा, जहां पर है बी सी डी ई, ये वाला जहां पर कटा हुआ है, जहां पर है लाइन है, देखिएगा उस लाइन पर जाइएगा, तब आपको है फोटो देगा, दोनों साइड तीर देगा। अब देखिए, इधर तीर दिया तो इधर भाग रहे थे, इधर तीर दिया तो उधर जा रहे थे। अब कंप्यूटर देखिए तेज कितना, वो क्या कहा
दोनों साइड तीर दे दिया। इसका मतलब क्या है कि हम दोनों साइड जाएंगे, इधर ले जाइएगा तो इधर जाएंगे, इधर ले जाइएगा तो इधर जाएंगे। यानी कि यहां पर जाइएगा, जब ये तीर बनेगा तो माउस के लेफ्ट बटन को, कंप्यूटर तो निर्जीव चीज है उसको तो बताना पड़ता है, तो लेफ्ट बटन जब दबाते हैं ना तो सेलेक्ट हो जाता है ये वाला लाइन, और तब इधर करिएगा तो ये वाला सेल बढ़ेगा, ये वाला जो है ये वाला जगह ये बढ़ेगा, क्योंकि तीर दे रहा आपको इधर। तो इधर करिएगा तो ये वाला बढ़ेगा जगह, और इसको इधर ले जाइएगा तो ये वाला घटेगा जगह। यानी कि इधर कर रहे हैं तो बीच में, हम यहाँ पर हैं बीच में है, यहाँ पर दो लाइन है, इस लाइन को पकड़ के आप इधर कर रहे हैं तो जगह बढ़ेगा ना, उस लाइन को पकड़ के आप इधर कर रहे हैं तो जगह घटेगा ना, है ना। बस यही काम यहाँ पर भी, तीर को देखना है, बस फोटो देख लीजिए, कंप्यूटर का सारा मामले तमाम हो जाएगा। अब फोटो देख लीजिए तो माउस पॉइंटर का फोटो देख लीजिए, कोई किसी चीज का फोटो नहीं देख लीजिए, माउस पॉइंटर का फोटो देख लीजिए, काम ये हो गया। अच्छा एक बात बताइए, ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर गए तो ऐसे हुआ, इस लाइन पर गए ये वाला फोटो बना तो हम घटा बढ़ा लिए, माउस के लेफ्ट बटन को दबाते। लेकिन अगर कहीं पर गए और फोटो ऐसा बन जाए, अब ये इधर उधर था लेकिन अब तीर किधर कर दिया है, ऊपर नीचे। इसका मतलब क्या होगा कि लाइन बीच में जो है ये लाइन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब हमको इसका जरूरत कहां पड़ेगा, अब हमको मान लेते हैं ये वाला सेल को, ये वाला ये ऐसे ऐसे अगर घटाना बढ़ाना होगा ऐसे ऐसे, तो हमको किसका जरूरत पड़ेगा, इसका या कि इसका, इसका जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये कह रहा है हम ऊपर नीचे ले जाएंगे हम इसके द्वारा, ठीक है। तो हम इसको ऊपर नीचे ले जाने के लिए इस तीर का, तो देखिएगा गौर से, कंप्यूटर इस बात को कहता है कि ठीक है आप समझ गए कि इसको इसे, तो आप खोजिएगा कि भैया ई वाला तीरवा आएगा तब ना, सर जी बताए थे ऐसा आएगा तब ऊपर नीचे जाएगा, यहाँ खोज नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये तो है कि इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा, यहां जाइएगा तो ये वाला मिलेगा, इसका मतलब ऐसे ऐसे है। ये तीर देखिएगा घूमते फिरते मेला में घूमते घूमते ई वाला मिलेगा, कहां मिलेगा, तो जैसे है इस लाइन पर जाइएगा ये रो वाला में, जहां ये रो का ये लाइन है ये वाला, जब यहां पर आइएगा तो देखिएगा इसने बन गया, याद आएगा ओ हो, अब ऊपर नीचे करने वाला हमको मिल गया। तब यहां पर जब मिल जाएगा, यहां पर जाइएगा तो यही तीर ऊपर नीचे वाला मिलेगा, ये वाला यहां पर मिलेगा रो में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माउस के फिर लेफ्ट बटन को दबाते हुए ऊपर या नीचे खिसकाएंगे तो ये वाला जगह घटेगा बढ़ेगा, समझ गए, ये वाला जगह जो है घटेगा और बढ़ेगा। तो दोनों, यह सेल नहीं घटा बढ़ा, हम क्या किए, रो और कॉलम के स्पेस को घटाए बढ़ाए, उसके बीच में जो चीज था वो बड़ा हो गया, सेल था तो बड़ा। तो हमको अगर यह सेल को जरा सोचिए, इस सेल को यहां पर थोड़ा सा फोटो बना इतना बड़ा करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार तो हम लोग कॉलम वाला को बढ़ा लेंगे इधर और दूसरा रो को बढ़ा लेंगे इधर, नहीं हो जाएगा, क्या होगा कि नहीं। एक बार इस कॉलम वाला को बढ़ा लेंगे इधर, लेफ्ट माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए ड्रैग करेंगे, ड्रैग मतलब होता ही है कि माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए, तो इसको करेंगे। और नीचे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए नीचे करेंगे, ऊपर करना होगा ऊपर, जितना जगह का जरूरत पड़ेगा। अब मान लेते हैं आपका जरूरत है घर का 500 स्क्वायर फीट, आप 2500 स्क्वायर फीट करना चाहते हैं, है ना, तो आपका मर्जी है, उसमें क्या बात है। तो यह जो है आप इसको कर सकते। दूसरा चीज होता है कि जब आप, मिटाने वाला कहाँ गया, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं तब जा करके आगे करते हैं। ये तो इंटरसेक्शन सब हो ये गया था, नहीं है क्या, नहीं भिंगाना नहीं पड़ेगा।
चलिए, तो ये देखिए हम घटा बढ़ा लिए, इधर भी सेल को जो करना है। अब देखिए ये जो कॉलम है एबीसीडी क्या है, कॉलम है। एबीसीडी क्या है, कॉलम। कॉलम का नाम न दिया हुआ था, तो कॉलम जो है एक एक्सेल में जो हम लोग का कॉलम रहता है 16,384 कॉलम है। कितना कॉलम है, 16,384। और रो कितना है, 10,48,576। मुंह में रहना चाहिए, है ना, पूछे जवाब दीजिए, ऐसा नहीं देखेंगे क्या। रो की संख्या 10,48,576, ये 16,384 ये होना चाहिए। अब हम बता रहे थे कि जब इधर बढ़ाना होगा तो ऐसे कर लिए। अब सपोज करिए थोड़ी देर के लिए 22, 1, 2, 3, 4 हम कुछ लिखे यहां, हम आपको बोले कि सबका नाम भरिए, जो जितना भी विद्यार्थी है 2500 विद्यार्थी का नाम भरिए, तो राम, मोहन, श्याम भर दिए अपना जो भी। लेकिन फिर आपको एक चीज तो गलती हो गया, क्या, तो ये जो 2 नंबर के बाद जो 3 नंबर आप श्याम का नाम लिखे, श्याम से पहले मोहन का नाम आना चाहिए था। क्या है, अब क्या बोल दिए हम कि ये जो 1, 2, 3, 4 ये वाला जो है यहां पर, ये वाला, इसके पहले यहां पर मोहन आना चाहिए था, तब राम, मोहन, श्याम, गणेश लिख दिए। हम कह रहे हैं ये श्याम से पहले एक और आना चाहिए था, राम मोहन के बाद और श्याम के पहले। अब ये कैसे होगा, अब तो आप कहिएगा सबको मिटाएंगे तब ना फिर लिखेंगे, तब ना, कोई जरूरत नहीं। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। अगर हम जरा सोचिए कि ये आपका रो है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, अगर इसी रो में एक रो को और जोड़ दें तब तो उसमें नाम भर सकते हैं। जैसे कि हम 1, 2, 3, 4, अगर 3 के पहले एक रो और बढ़ा दें, 3 लिख दें यहाँ, 4, 5 हो जाए, तब तो इसमें हम लिख सकते हैं वो नाम को। सिनेमा हॉल देख गए हैं कभी, सिनेमा देखे हैं कभी आप लोग, सिनेमा भीड़ भड़का, हम आपकी कौन है में भीड़ बहुत ज्यादा थी, हमको लग रहा है एक बार गए थे देखने के लिए। यही सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, देखिए समझ जाइएगा। कहे जब कहीं भीड़ रहता है, टिकट उट का मार होता है, तो अपना मित्र मिल जाता है तो क्या बोलते हैं कि इधर आओ ना, लाइन, बहुत बड़ा लाइन लगल है, टिकट में लाइन लगल है। दोस्त को देख लेते थे कि है आ गया, अब तो लाइन लगेगा, तो अब 50 नंबर के बाद न लगेगा। तो उसमें टैक्टिस क्या था कि उसको बुलाते थे, कहाँ दोस्त कब आया है तुम लोग, इधर आओ ना। बात करते करते बीच में अपने आगे में, पीछे लगाएंगे तो हल्ला करेगा, पीछे लगाएंगे तो हल्ला करेगा ना, उसको क्या करते थे, चुपचाप आगे आगे घुसा दिए, उसको लग गया वो भी लेने वाला। अब हमारा दोस्त है पहले लिया, अगर उसको छोड़ देते तो 50वां नंबर में लगता। तो ये सब जो नियम अपनाते थे, यानी कि क्या हुआ कि कोई भी अगर नवका चीज को लाना होगा तो आगे में लगाइए। क्या हुआ, नया आदमी जो आया उसको कहां लगाया हम, आगे में ना, कि पीछे में लगाए, आगे में लगाए। यानी कि जब हम यहां पर वही कंडीशन, यहां पर क्या, अगर हमको 3, 2 के बाद और 3 के पहले कोई रो को लाना होगा तो सेलेक्ट हमको 3 को करना पड़ेगा, यानी बाद वाला को सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों, नवका जो आएगा इससे पहले आएगा, नवका जो रो आएगा वह पहले आता है। जैसे हमको 1 है, 2 है, 3 है, 4, अगर 2 के पहले एक तो रो और देना होगा तो सेलेक्ट हमको 2 को करना पड़ेगा, क्योंकि नया जो रो आता है पहले आएगा, 2 से पहले। तो इधर से 1, 2, 3 हम लोग कैसे पढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हम कहेंगे बताइए पढ़िए कैसे पढ़िएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। कहेंगे आपको 4 के पहले क्या आया, 3, 3 के पहले क्या है, 2, 2 के पहले क्या है, 1 के पहले क्या है, कुछ हो नहीं, 1 के पहले है कुछ हो नहीं है ना। तो यहां पर क्या है कि अगर हम कह दिए कि देखिए हमको 2 के बाद एक रो चाहिए और लबका एगो फीता चाहिए, लबका लबका यहां पर एगो और चाहिए हमको, तो आप क्या करेंगे, 3 को सेलेक्ट करिएगा। क्यों कि उसके पहले आएगा,
तीन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तीन सेलेक्ट कैसे होता है ये बता देते हैं। आपको बताए थे तीर ऐसा 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 सब रंग। आपको जब इसमें इधर आप टहलिएगा ये वाला बीच पर, तो माउस पॉइंटर बताए थे कि दूर जो अपना रूप बदलेगा, दो रंग का हो जाता है। इधर भी टहलिएगा तो माउस पॉइंटर दो रंग का होगा। एक तो आपको बताए कि दोनों साइड तीर वाला आएगा, और सिंगल भी इस तरह का भी आएगा, बताए थे ना अभी, यहां पर इस तरह का आएगा। उसी तरह से जब इधर टहलिएगा तो देखिएगा बीच में ऐसा आएगा, और दूसरा ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर वाला और नीचे इस तरह का दो ठो बदलेगा ये। तो जब आपको हे तीर बदल जाए, देखिएगा जिस भी रो पर जाइएगा ना, जैसे 3 पर जाइएगा, 2 पर जाइएगा, 1 पर, तो देखिएगा आपका जो है ना ये तीर जो है इस तरह का बदल गया। इसका मतलब क्या कहा कि इसको क्लिक करिएगा तो पूरा रो सेलेक्ट कर देंगे। इसको क्लिक करिएगा, लेफ्ट बटन को दबाइएगा तो क्या होगा, पूरा रो को सेलेक्ट कर देंगे। तो पूरा रो को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, उसमें इंसर्ट, इंसर्ट मतलब होता है नया देना, इंसर्ट मतलब डालना, इंसर्ट मतलब देना, इंसर्ट मतलब फिट करना। तो हमको एक नया रो देना है, हमको क्या करना है, एक नया रो देना है। तो हम क्या करेंगे कि 3 को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जो भी नया आएगा वह आगे में लगता है, जो भी नया आएगा वो आगे में लगेगा। तो हमको अगर 3 के पहले, 2 के बाद और 3 के पहले लाना होगा तो 3 को सेलेक्ट करेंगे, यही विधि द्वारा। इस पर लेफ्ट, इस पर एक बार क्लिक करेंगे, देखिएगा सबको सेलेक्ट हो गया एक के बार में। राइट क्लिक करेंगे, इसी पर राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट क्लिक कर देंगे, देखिएगा एक नया रो 3 से पहले अपने आ गया। ठीक इसी प्रकार से अगर हमको डी के बाद और ई के पहले कोई हमको कॉलम देना है तो कैसे करेंगे, हम अगर डी को सेलेक्ट करें, डी पर आएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो सबको सेलेक्ट कर देगा, और राइट क्लिक और इंसर्ट करेंगे तो डी के पहले नया कॉलम आएगा कि डी के बाद, डी के पहले। बिल्कुल, जो सेलेक्ट होगा, जो कॉलम सेलेक्ट होगा या जो रो सेलेक्ट होगा, अगर हम इंसर्ट करते हैं तो वह नया रो या कॉलम उसके ठीक पहले आएगा। अगर डी को सेलेक्ट करते हैं कॉलम को तो हमको डी के पहले आएगा। इधर से देखना है, इधर से देखना है। तो आप देख लिए कि नया हमको, अच्छा ये तो हो गया नया दिए। अब हम दे तो दिए, अब यहां पर हम एगो रो दे दिए, यहां पर एक ठो कॉलम दे दिए। फिर याद आता है कि झूठे से दे दिए। आदमी तो सोचता है बड़ा काम हो जाए कि दे तो दिए, अभी सर जी बताए थे कि नया एगो आएगा ही, लेकिन फिर हमको लगा कि ओ बेकार, पहले वाला ठीक था, इसको हटाओ, डिलीट करो। हटाना का कंप्यूटर में क्या बोलते हैं, डिलीट करिए। जो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में उसको डिलीट बोलते हैं। मोबाइल में कोई चीज डिलीट करते हैं, डिलीट करते हैं का मतलब क्या होता है, उसको हटा देते हैं। कि डिलीट करने का मतलब लाते हैं, इंसर्ट का मतलब लाना, और डिलीट करने का मतलब हटा दें। अब यहां पर सपोज करिए ये जो, अच्छा एक बात देखिएगा, 1 2 3 4 5 जो है ये कंप्यूटर का अपना लिखा हुआ है, इसलिए यह मिटेगा उटेगा नहीं। एक और आ सकता है लेकिन ये नहीं मिटेगा। ये जो बता रहे 1 2 3 4, तो यहां से काम करेगा आपको 1 2 3 4 ABCD। ये वाला आपका सीट ना आपका, कि वो आपका सीट आपका, ये जो कहिएगा है 1 2 3 4, 3 को मिटा देंगे, नहीं मिटेगा। एक और आ जाएगा, फिर कंप्यूटर उसमें 3 लिख देगा, समझे। वह सीरियल जानता है। आप इसमें कितना, जो हम बताएं कि अभी नया रो दीजिएगा, तो नया रो तो दे दीजिएगा आप, लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, फट से वो अपना नंबरिंग चढ़ा देगा, समझ गए। भारत में एक खास बात क्या है कि हमको लग रहा है अब ये जो नंबर चढ़ाने की बात है, हमको एगो याद है, बचपन में हम लोग को एगो चुटकुला सुनाते थे सर कि 3 देश का आदमी मिला, ठीक है, कहिए देते हैं। 3 देश का आदमी मिला तो बोला कि तुम क्या कर सकता है, तो रूस था, जापान था, भारत था। तो बोला सबसे तुम अपना टेक्नोलॉजी दिखाओ, क्या कर सकता है बेहतरीन। एगो पत्थर था हाथ में, बोला इसको दिखाओ।
वो रूस वाला क्या किया, पत्थर को इतना नमराया कि बाल के तरफ पतला कर दिया, मतलब गोल वाला पाइप टाइप का था, गोल था, मतलब उसको इतना नमराया बस, अब बाल की तरफ पतला कर दिया। बोला देखो मेरा टेक्नोलॉजी ऐसा है। दूसरा रूस वाला को देखा, रूस वाला सोचा अभी तो इतना ना पतला कर दिया है, इसको अब किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी का मामला है। तू सोचा अच्छा देखते हैं करते हैं। तू क्या किया, लिया पत्थर को, उसमें बीचों बीच बाल जैसा पत्थर जो बहुत पतला हो गया था, उस बाल में से एगो छेद करके दिखा दिया। उस जो पतला था बाल जैसा, उसमें क्या किया, वो छेद करके दिखा दिया। भारत वाला तो चकित रह गया, भारत के पास ये बड़ा मुश्किल, ये क्या हो गया, मतलब ये तो एक तो पतला कर दिया, उसमें ये पूरा होल बना दिया, अब हम करें तो करें क्या, मेरे लिए क्या बचा। कहा अच्छा, 2-3 बार सोचा, एगो मोहर लाया, बनाया मोहर, उस पर लिख दिया मेड इन इंडिया, मतलब सब काम उन लोग का। इसके बाद उसके ऊपर में लिख दिया मेड इन इंडिया। तो ये किया वो सब, तब टेक्नोलॉजी तो यहाँ है, यहाँ तो ब्रेन का कमाल है। तो यही हो गया यहाँ पर कि कंप्यूटर क्या करता है, काम आप करिए लेकिन लेवल वो लगा देगा। आपसे ही जो कहिएगा कि हम देंगे 1 2 3 4, आप खाली घटाइए बढ़ाइए डिलीट करिए साटिए मुनिए जो भी करना, लेकिन नंबरिंग वही करेगा, ABCD वही चढ़ाएगा, आपको वो नहीं देगा। तो अगर आपने दे दिया, लेकिन अब इसको मिटाना है, अब डिलीट करना है। क्या करना है, डिलीट करना है। अब सबसे पहले अब यहां पर एक चीज, इंसर्ट फिर से एक बार देख लीजिए क्योंकि लिखाए नहीं थे। इंसर्ट रो या कॉलम, रो या इसको बता देते हैं लिखने के। इंसर्ट कैसे, नया रो या कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, रो या कॉलम पर जाएंगे, एक इस तरह का तीर बनेगा या इस तरह का तीर बनेगा। रो पर जाएंगे तो ये तीर बनेगा, कॉलम पर जाएंगे तो ये तीर बनेगा। लेफ्ट क्लिक करेंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे, एक नया रो या कॉलम आ जाएगा। प्रैक्टिकल करके देखें। अब डिलीट करना है तो बस इंसर्ट की जगह अगर हम डिलीट लिख दें, DELET, डिलीट, डिलीट रो या सेलेक्ट। अब कंप्यूटर तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर को अपना कोई ज्ञान नहीं है, हमको बताना पड़ेगा। तो कंप्यूटर फिर आपसे पूछता है कि आप जो मिटाने के लिए चले हैं किसको मिटाइएगा, हमें बताइए तो सही। तो हम तो या तो रो को मिटाने के लिए चले थे या तो कॉलम को मिटाने के लिए चले थे। तो जिसको भी मिटाना होगा उसको सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट कैसे करना है, इधर टहलना है, इधर रो तो यहां है ना, ये क्या है, रो है, ये क्या है, कॉलम है। तो जब रो को सेलेक्ट करना है या कॉलम को सेलेक्ट करना होगा तो इधर या इधर घूमेंगे कि है पूरा बीच में घूमेंगे। जहां रो रहेगा, हम किसी को देखने के लिए जाएंगे तो उसका घर जाएंगे कि पड़ोसी घर में चल जाएंगे, भाई जिसके यहाँ जाना है उस पर न जाइए, उसके न दरवाजा पर जाइएगा कि पता है ब्लॉक में कोई रहता है, चल गए वो अमृत के यहाँ, खोज रहे हैं वो कहाँ है, भाई वो मिलेगा वहां, कितना ढूंढ लीजिएगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके लिए कहाँ, एडजेक्ट लोकेशन पर जाना पड़ेगा। तो रो किधर है हमारा, है यहाँ पर है, 1 2 3 4 वाला रो कहलाता है, ये वाला ABCD वाला कॉलम कहलाता है। और हमको रो या कॉलम को डिलीट करना है, दोनों में से कोई भी डिलीट करना, दोनों का क्या प्रोसेस है, इसीलिए पब्लिक बताते हैं। तो हमको जिसको डिलीट करना है उस एरिया में जाएंगे। अगर हमको कॉलम को, कोई भी एक कॉलम को डिलीट करना है तो हम कोई भी एक कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कैसे करते हैं, जैसे यहां पर जाते हैं तो इस ये वाला तीर आपको बताए थे पहले कि यह जो है यह बताता है कि हम एक के बार सेलेक्ट करते हैं, है ना। तो यह तीर जहां मिलेगा हमको डी को डिलीट करना है तो हम डी पर जाएंगे, ये वाला तीर बनेगा, यहाँ एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो सब सेलेक्ट कर लेगा। अब यहां पर राइट क्लिक और डिलीट करेंगे,
राइट क्लिक, वहां पर बहुत सारा ऑप्शन, उसमें डिलीट करेंगे तो ये वाला डी हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, डी हट जाएगा। उसी तरह से अगर रो को डिलीट करना होगा तो जिस रो को डिलीट करना हो, जिस रो को डिलीट करना हो उस पर माउस पॉइंटर ले जाएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। अब उस पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट क्लिक कर देंगे, वह रो हट जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हो गया कि कैसे डिलीट करेंगे और कैसे हम इंसर्ट करेंगे। और एक चीज, अब यहां पर देखिए सेल है, सेल में कहीं हम लोग जो एक्सेल में लिखते हैं तो कहां पर लिखते हैं, कोई भी सेल में लिखते हैं, कोई भी लिखेंगे तो सेल में लिखेंगे। सवाल अब यहां पर ये उठेगा, बताइए कि एक सेल में कितना अक्षर लिख सकते हैं, ये भी तो सवाल होगा कि पूरा गांव को लिख दे, पूरा शहर को लिख दे, या कि 10 गो कैरेक्टर आएगा। तो एक सेल में कैरेक्टर आपको जो आएगा 32,767, 32,767 ही कैरेक्टर आएगा, इससे ज्यादा नहीं है। एक तो आज बस इतना ही। ठीक है, आज हम बता दिए कि इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, सेल घटाया बढ़ाया कैसे जाएगा। इसके बाद से यह सब तीर का, यह सब जो सिंबल है इसका क्या मतलब होता है, आज इतना हम बता दिए। ठीक है, चलिए अब खत्म। एक्सेल आपका लगभग में